नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। अलविदा श्याम बेनेगल। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने वोकहार्ट अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी बेटी प्रिया बेनेगल ने बताया कि वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। आज आपल्या सर्वांकरता अतिशय दुःखद अशा प्रकारचा विषय आहे की सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक श्याम बेनेगलजी यांचं नुकतंच निधन झालं। श्याम बेनेगल हे नाव आपल्या चित्रपटसृष्टीमध्ये अत्यंत आदराने घेतलं जाणारं नाव आहे। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ। वो मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के रिश्तेदार थे। श्याम बेनेगल ने 1974 में पहली फिल्म अंकुर बनाई थी। इस फिल्म में उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसानों के मुद्दों को उठाया। मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन उनकी आखिरी फिल्म थी। मुजीब की शूटिंग 2 साल तक हुई थी। ये फिल्म मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित थी। श्याम बेनेगल के नाम सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्हें 8 फिल्मों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम बेनेगल ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट और बेहतरीन कहानियों वाली फिल्में दी हैं, जिसमें मंडी, अंकुर और कलयुग शामिल है। श्याम बेनेगल पर हम आपको सीधे मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता सना फरजीन के पास लिए चलते हैं। सना, फिल्म जगत को ये कितना बड़ा नुकसान है, एक ऐसे सीनियर फिल्मकार का चले जाना जिनके नाम सबसे ज्यादा नेशनल रिकॉर्ड्स हैं और जिनकी फिल्में भारतीय समाज और सामाजिक सरोकारों से हमें परिचित कराती है। सना। एब्सोल्युटली सही जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पूरा फिल्म इंडस्ट्री आज बहुत ही दुखद एक इंसिडेंट रहा है। श्याम बेनेगल ना कि एक फिल्म डायरेक्टर के तौर से लोगों को पसंद थे, बट जिस तरह से वो सोसाइटी को प्रेजेंट करते थे, अपनी महिला किरदार को लिखते थे, कहीं ना कहीं पूरा भारत वर्ष आज बहुत अफसोस सा मना रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। जो भी शायद सिनेमा से जुड़ा रहा है, उन्हें वो एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह श्याम बेनेगल को देखते थे। एंड ऑफ एरा, जो लेजेंड जिसको कहते हैं, वो चले गए हैं। बिल्कुल ठीक आपने सना कहा, एक युग का अंत है श्याम बेनेगल का चले जाना। बहुत धन्यवाद आपका। सना फरजीन हमारी संवाददाता मुंबई से हमें जानकारी दे रही थी। महाराष्ट्र के नासिक में नवनिर्वाचित मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणा को प्याज के गिरते दाम के कारण स्थानीय आक्रोश का सामना करना पड़ा। नासिक के बगलान तालुका के गांव में कार्यक्रम के दौरान जब नीतीश राणा बोलने के लिए खड़े हुए, तब किसान ने अचानक उनके गले में प्याज की माला डाल दी। और अब खबर राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे, जहां राहुल गांधी दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार वालों से मिले और उसके बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% हिरासत में हत्या है। दरअसल 10 दिसंबर को परभणी में संविधान के अपमान के बाद दलितों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जो हिंसक हो गया और इसी दौरान पुलिस ने सोमनाथ समेत करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के बाद सोमनाथ के घर वालों को खबर मिली कि सोमनाथ की हिरासत में मौत हो गई है। परिवार ने सोमनाथ की पिटाई का थाने में आरोप लगाया, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बात को गलत बताया। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी सरकार ने सस्पेंड भी किए हैं। तो सवाल ये कि अगर थाने में हत्या नहीं हुई तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया। खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। उत्तर प्रदेश में पुराने मंदिरों की तलाश चल रही है। पौराणिक कुओं की खुदाई हो रही है। धरोहर पर कब्जे के सवाल उठ रहे हैं और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बार बयान फिर से चर्चा में आ गया। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर राजनीति न करने की हिदायत दी और अब मोहन भागवत धर्म को सही अर्थों में समझने की नसीहत दे रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातनियों को अभी शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, हम उनके पास नहीं गए थे, उन्होंने ही मंदिर तोड़े थे। अब सच सामने आ रहा है। बड़ों के ऊपर टिप्पणी करना ये हम लोगों की हमारे संस्कार नहीं है।
लेकिन अगर आप पर्सनल देवकीनंदन से पूछेंगे तो देवकीनंदन ये कहेगा, अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा लिए बिना न हमें मिलेगी शांति और न 100 करोड़ सनातनियों को मिलेगी शांति। हमारे लिए काशी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मथुरा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट और अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो मनुष्य अपने धर्म और अपने इष्ट का अपमान बर्दाश्त करके जीवित रहे तो वो जीवित मृत समान सो प्राणी, वो मरा हुआ व्यक्ति के समान है। तो अभी तो सनातनी बहुत जिंदा हैं, मरे थोड़ी है। तो अभी हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए उन्होंने मंदिर तोड़े, हम नहीं गए उनके यहाँ, उन्होंने मंदिर तोड़े, और मंदिर तोड़े हैं, मेरे भगवान का अपमान किया है। काशी मथुरा ये हम लोगों के प्राण हैं, भगवान के बिना हमारे प्राण नहीं रह सकते। तो हमें अपने मथुरा का सम्मान करना है, काशी का सम्मान करना है, ये मेरी ओपिनियन है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लव जिहाद और यूसीसी पर कानून को लेकर अंतिम निर्णय करेंगे। फिलहाल मैं अपने विभाग के कामकाज पर फोकस कर रहा हूं। फडणवीस सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से छगन भुजबल नाराज हैं। चर्चाओं का बाजार तब और गर्मा गया जब छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ओबीसी कार्ड चल दिया। सूत्रों की बात माने तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें वेट एंड वॉच के लिए कहा है। बिल्कुल आपको सब लोगों को हमको मानना ही चाहिए कि दूसरे कई कारण तो बिल्कुल है कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला, इसलिए इतने एक महाविजय हमने प्राप्त किया है। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि ओबीसी का किसी भी तरह नुकसान हो। पुणे में बेकाबू टेम्पो पलट गया और संतोष की बात सिर्फ ये रही कि हादसे में किसी राहगीर को कोई चोट नहीं लगी। टेम्पो जब सड़क पर पलटा तो लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। मौके पर पहुंचकर लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। ड्राइवर नशे में धुत था और तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंची, नशेड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। संतोष की बात यह भी रही कि जब ये ट्रक पलटा और जहां पर पलटा वहां आसपास कोई खड़ा नहीं था या कोई वाहन वहां पर मौजूद नहीं था, वरना गंभीर नुकसान हो सकता था। लेकिन जब ये ट्रक पलटने वाला था तब भी 2 लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे। पुणे में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की बात माने तो ड्राइवर नशे में था, उसका मेडिकल कराया गया। घटना की खबर जब डिप्टी सीएम अजीत पवार को लगी तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस से घटना की जानकारी ली, लेकिन कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो सब गरीब हैं, फुटपाथ पर सोने वाले लोग। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उसके बाद विनोद कांबली को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि कांबली की स्थिति हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। विनोद कांबली लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर ने उनके साथ एक मंच साझा किया था। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक साथ खेला करते थे और दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं इतने कहूँगा, प्यार करता हूँ इसका और सर को मैं नमस्ते कहूँगा। हाँ बाबा। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।